जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दैट इज कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। और क्यों बनाते हैं इसके लिए हम लोगों ने कल डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी कि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 नेगेटिव बना लें, ठीक है, या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना ले, C4 पॉजिटिव। बट कल हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। कर सकता है लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन एटम टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम के पास सिर्फ 6 ही प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। 6 प्रोटॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आप ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से इट कांट होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। दूसरी बात, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स वेरी वेरी हाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? वेरी हाई, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। So that's why carbon cannot form C4 negative or C4 positive ions. फिर combine कैसे करेगा? How carbon combine with other atoms as well as with itself? तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कार्बन क्या करता है? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करता है विद अदर एटम्स के साथ, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिर उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे थे। सिमिलरली कार्बन जब कंबाइन करता है तो उसमें भी इसी तरह से शेयरिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल की, CH4। ठीक है, तो CH4 के केस में क्या है? अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 4 हाइड्रोजन एटम इसको अप्रोच करते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डबलेट बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं हाइड्रोजन ने अपने वैलेंस शेल में। कहने का मतलब हाइड्रोजन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, हीलियम नोबल गैस जो स्टेबल है। ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक है, एक उसको और चाहिए। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है, कुछ इस तरह से, ऐसे 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और 4, जिसकी वजह से कार्बन की जो बैलेंस है दैट इज ऑक्टेट है, वो कंप्लीट हो जाता है इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डबल डबल कंप्लीट कर रहा है शेयरिंग से, ये वाले। मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। हाइड्रोजन ने डबलेट बनाना था, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए शेयरिंग करके। कार्बन को 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, समझ रहे हो? इसी तरह से कार्बन अदर केसेस में भी, मान लीजिए कार्बन अपने साथ किसी और कार्बन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसी तरह से करेगा। मतलब कार्बन की जो कॉम्बिनेशन, वे ऑफ कॉम्बिनेशन होता है दैट इज ओनली थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के कंपाउंड्स में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ही होता है, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड नहीं होता, बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस जो होते हैं, जैसे अट्रैक्शंस कम हो जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो लिख लीजिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट होती हैं,
मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फुलरीन्स होती हैं, कोल हो गया आपका, कोल जानते हो ना, कोयला जो होता है, समझ रहे हो, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसको, कोयले को। तो ये क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन होती हैं। जो मेन हम लोग डिस्कस करते हैं, तीन होती हैं सबसे मेन वाली, एक आपके पास डायमंड, दूसरी ग्रेफाइट और तीसरा बकमिस्टर फुलरीन्स। जो फुलरीन्स होती हैं इनमें 70 कार्बन एटम से ज्यादा तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 70 कार्बन एटम आपस में जुड़े रहते हैं, समझ रहे हो, 70 से मोर देन 70 और मोर देन 70 कार्बन एटम्स कैन कंबाइन टुगेदर, ठीक है जी। इसी तरह से डायमंड की अपनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, समझ रहे हो। ये तीनों फॉर्म्स होती हैं किसकी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की। अब तीनों की प्रॉपर्टीज, स्पेशली दो जो है डायमंड एंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज हम जनरली डिस्कस करते हैं, जिनमें से आपको क्वेश्चन वगैरह भी आ जाता है। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट स्पीशी है, ठीक है, हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल जो है, दैट इज स्पीशी जो है वो डायमंड ही है, समझ रहे हो। और दूसरी तरफ जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की सॉफ्टनेस के पीछे का जो बेसिक कॉज है वो है उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स दी हैं दोनों की दोनों। तो यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देखोगे तो वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर जानते हो, लेयर्स बनी हुई है, 1 2 3 ऐसे लेयर्स होती है। अब कार्बन ग्रेफाइट के केस में क्या करता है कि कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ग्रेफाइट में कार्बन 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ ही जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री रहता है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, 4। कार्बन जेड कितना था, 6। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 4। वैलेंस साइड में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अपने सिर्फ बैलेंस के 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है। जो 4th इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री रहता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, समझ रहे हो। ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पता है ना इस चीज के बारे में। ग्रेफाइट ओनली नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से हो रही है, 4th इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है किसमें, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। और एक किसी ना किसी वजह से यही एक कारण भी बनता है कि उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर स्लिपरी होता है। ये क्या होता है, स्लिपरी, सॉफ्ट होता है, समझ रहे हो। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट को यूज किया जाता है लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे भी। जो हैवी मशीनरी होती है ना, हैवी मशीन्स जो होती हैं वहां पे ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जैसे हमारी बाइक्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ना, समझ रहे हो, स्पीड वगैरह, शेल वगैरह आपने सुना हो, एड वगैरह आप देखते हो, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं। तो हैवी मशीनरी में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, समझ रहे हो। लेकिन डायमंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर, क्योंकि डायमंड के केस में जो कार्बन एटम होता है वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से हार्ड नेचर हो जाती है, समझ रहे हो। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से वो क्या रहता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। डायमंड की हार्डनेस की वजह से डायमंड को वेरियस कटिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, डायमंड पेंसिल्स आती हैं कटिंग के लिए, जैसे ग्लास शीट्स को कट करने के लिए वही होती है, डायमंड को यूज किया जाता है, समझ रहे हो, ये चीज होती है। तो ये
क्या है फिर, दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ किसकी, कार्बन की, इसकी कार्बन की 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिंग। इसके अलावा जैसे कोल वगैरह वो भी इसी में आ जाती है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है वो भी। लग गया पता जी, हो जाएगा। जो इनकी फॉर्मेशन है इट रिक्वायर्स ह्यूज पर्टिकुलर दैट इज लॉन्ग टाइम चाहिए होता है इनकी फॉर्मेशन के लिए, और टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस भी चाहिए होती है, जो नॉर्मली फिजिबल नहीं होती। अगर हम बोले ना कि नॉर्मली हम लोगों ने डायमंड को जनरेट करना है, देन वी रिक्वायर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें हाई प्रेशर चाहिए एंड टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, ठीक है। इन सिंथेटिक ये जो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इनको सिंथेटिक डायमंड्स बोला जाता है, ठीक है। बट जो अगर वैसे प्रॉपर्टी देखने में लगे जैसे देखते हैं जब हम, तो वहां पे ऐसे लगेगा जैसे मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बेसिकली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेचुरल जो प्योर डायमंड है वो अलग चीज है, जो सिंथेटिक है वो अलग है। लेकिन देखने में आप देख के जस्ट उसको ऑब्जर्व करके नहीं पता कर सकते कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा सिंथेटिक है। लगे पता जी, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही बताना है जो मैंने अभी आपको बताया। इज दैट क्लियर, समझ गए। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 61 के ऊपर। जैसे यहाँ पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2। मतलब इस तरह से जैसे अभी मैंने CH4 की बनाई थी ना, CH4 की स्ट्रक्चर बनाई थी डॉट स्ट्रक्चर, इस तरह से आपने किसकी बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनानी है, CO2 की। तो कार्बन के पहले शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऐसे शो कर सकते हो, डाइऑक्साइड है CO2 है, एक तरफ एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कार्बन को कितने चाहिए, 4। तो कार्बन क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, चारों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करवाएगा। तो इस तरह से ये 2 ऑक्सीजन के इधर, ये 2 ऑक्सीजन के, बाकी ये ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे पड़े रहेंगे इस तरह से। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना ऑक्सीजन के, और बीच में ये कार्बन के 4 है। तो जब शेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग, तो ये कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। कार्बन के आफ्टर शेयरिंग 8 कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन जब शेयर, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों शेयर कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, वहां पे कार्बन के ले लेगा, उस केस में ले लेगा, इन द सेंस की म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह से ये भी आपके जो है ये शेयर हो गए। अब क्योंकि 2 मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं म्यूचुअली, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरह से इधर भी डबल बॉन्ड और इस तरफ भी डबल बॉन्ड। आपको बोला गया ये डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, ये डॉट स्ट्रक्चर हो रही है आपकी। लग गया पता जी। डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहली बात करना क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम जो बना रहा है, जैसे यहाँ पे कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है कंपाउंड, जो सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम की आपने क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सभी एटम्स के आपने इस तरह से अरेंज करने हैं ताकि हर एक का ऑक्टेट या डबलेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो 8 एटम्स ऑफ सल्फर है, सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो वहां पे सल्फर क्या करेगा, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा अपने। ऐसे 8 कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होनी है आपकी। जो एक क्राउन शेप बनती है, क्राउन शेप जानते हो, क्राउन क्या किसको बोलते हैं, क्राउन ताज जो होता है, उस तरह की बनती है। इस तरह से जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, ऐसे
ये एक सल्फर 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सल्फर एटम है सारे के सारे, जहां पे ये सारे सल्फर एटम, तो ये क्राउन शेप बनती है, समझ रहे हो? लग गया पता? सल्फर की वैलेंसी क्या है? 2 वैलेंसी होती है, 2। सल्फर के वैलेंस शेल में जितने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं उतने सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो सल्फर आपस में कंबाइन कर लेता है, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है? मतलब ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी तरह से एक S6 भी होता है, S6 की चेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे चेयर टाइप, जैसे चेयर जानते हो चेयर कैसे होती है? चेयर जानते हो? ऐसे ये S6 है, क्या है ये? S6, ये S8 है और ये S6, ये सल्फर एटम है, यहाँ सल्फर एटम्स इस तरह से। ये 2 तरह से होती है S6, एक चेयर टाइप होती है, एक बोट टाइप बन जाती है, ऐसे बोट टाइप फॉर्मेशन इस तरह से होती है ऐसे। ये भी S6 है, क्या है? ये भी ये बोट और वो चेयर और ये क्राउन शेप, ठीक है जी। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, सल्फर इस तरह से ज्वाइन करता है, हो जाएगा? क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर वगैरह एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जैसा कि हम स्टडी करते आगे, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कार्बन इज वर्सटाइल नेचर। कार्बन वाइटल रोल प्रोड्यूस करता है हमारी लाइफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन। वर्सटाइल मतलब ऑलमोस्ट, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के। तो उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई कार्बन शो वर्सटाइल नेचर, ठीक है? तो इसके पीछे, जैसे मैं आपको कल बता ही रहा था लास्ट लेक्चर में, कि सबसे पहला रीजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी क्या होती है? 2 4 होता है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल, दैट इज ये क्या है? टेट्रावैलेंट नेचर है इसकी, क्या है? टेट्रावैलेंट नेचर। और इस टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से और इसके स्मॉल साइज की वजह से, टेट्रावैलेंट नेचर एंड स्मॉल साइज की वजह से, इट हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग विच इज नोन एज कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे अभी आपने देखा डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरीन में आपने पढ़ा कि 70 कार्बन एटम तक आपस में जुड़ के कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब 70 कार्बन एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फुलरीन कहलाता है। तो मतलब 70 कार्बन एटम आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़ सकते हैं। उसके पीछे रीजन है इसका, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा साइज एप्रोप्रिएट है, ठीक है? कार्बन एटम ना तो बहुत स्मॉल होता है ना ही बहुत बड़ा होता है, तो उस वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं ना आपस में, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है इट इज हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से इट शो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो यहां से आपको क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कैटेनेशन? व्हाट इज कैटेनेशन? तो कैटेनेशन क्या है? इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी की भी अपने साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी जो रहती है इसको बोलते हैं कैटेनेशन। सो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो बनते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। क्या बोला जाता है? कैटेनेशन।
और इसके पीछे जो बेसिक रीजन है कैटेनेशन के पीछे वो है इसकी टेट्रावैलेंट नेचर एंड एप्रोप्रिएट साइज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या रहता है, स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाई इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है आपको 1 और 2 मार्क में, व्हाई कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, व्हाई कार्बन हैज मैक्सिमम कैटेनेटिंग प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या बताओगे, जो अभी डिस्कस टेट्रावैलेंट नेचर, स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर? दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर हो जाएगा? ये आपने ध्यान से कर लेना है सारा का सारा, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। बाकी इसी वजह से ये जो कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट सिंपली वर्ड से पता चलता है ऑर्गेनिक, ऑर्गन। ठीक है, मींस organisms, the compounds which are obtained from living or non-living organisms, they are called organic compounds। इसके बारे में डिटेल में आप लोग जब आप +1 में स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ साइंस में इसको डिस्कस किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है इनको। ठीक है जी, सो इस तरह से ये आप बता सकते हो दैट इज व्हाई कार्बन शो द वर्सटाइल नेचर। ठीक है, इसके बाद जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ओवरऑल कार्बन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके पास सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो ध्यान रखना है ऐसे कंपाउंड जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ओनली, दे आर नोन एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। उनको क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इनको जनरल नेम दिया जाता है एल्केन्स। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। एल्केन्स बोलते हैं इनको। इनको सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सैचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इन विच कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज देयर। मतलब कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस पूरी फैमिली को बोल दिया जाता है एल्कीन। और इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, दैट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यू कैन से हाइड्रोकार्बन्स बोल दिया जाता है। ये होता है CnH2n+2, दिस वन, वेयर n इज एनी डी, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो कितना मर्जी हो सकते हैं। n क्या है? 1 2 3 अप टू सो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो जाएगा? ये आपके क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं इनको, या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये रिएक्टिव नहीं होते ज्यादा, दे आर नॉट सो रिएक्टिव। ठीक है, इनमें आपके पास इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, जैसे ब्यूटेन आपके एलपीजी गैस जो होती है वहां पे ब्यूटेन गैस होती है, तो वो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अलावा दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जानते हो ना, ऑयल एंड फ्यूल वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, वहां से भी इनको आइसोलेट किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इसके अलावा एक होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कौन से? अनसैचुरेटेड। ये हो गए सैचुरेटेड। एल्कीन सैचुरेटेड which contains कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ऐसे, समझ रहे हो?
कार्बन मैक्सिमम टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, तो वो एक एक करके भी बना सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बने, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल एंड सिंगल भी हो सकता है कि एक तरफ ट्रिपल बन जाए और दूसरी तरफ सिंगल बन जाए। टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 ही बनने हैं। और दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने बनेंगे? 3 मतलब चारों इकट्ठे नहीं बनेंगे कभी भी। 2 बन सकते हैं, एक तो है ही है, 2 बन जाएंगे, या इस तरह से 3 बन जाएंगे। चौथा हमेशा अलग ही होगा, मतलब अदर एटम के साथ ही होगा ऑलवेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर चारों इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे शेयर हो जाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सेम चार्ज में रिपेल नहीं चले, तो इलेक्ट्रॉन क्राउड इतना ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा कि एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर जाएगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब शेयरिंग नहीं होगी वहां। ये चीज है। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपके कौन से? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, एक विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन क्या हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कार्बन एटम चेन आपकी, मतलब कैटनेटिंग चेन है ना, कार्बन एटम चेन है, बीच में कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड आ गया, 2 एटम के बीच में क्या आ गया? एक डबल, बाकी सारे सिंगल सिंगल ही है। यहाँ पे 2 और 1 3 बन के एक और, इसी तरह से 2 + 1 3 बन के एक और बॉन्ड बनेगा, ये सारे का सारा। तो एक डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, समझ रहे हो? इसी तरह से ये कहलाते हैं एल्कीन्स। क्या कहलाते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं इनको, जो अनसैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड की पहली क्लास है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स, दैट इज द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, बाकी बेशक सिंपल ही है पूरे कंपाउंड में, लेकिन एक कम से कम डबल बॉन्ड होगा। और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, where n is equal to, यहाँ से जो n है वो 1 नहीं होगा, यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 onwards, 2 3 4 up to so on चलता है, समझ रहे हो? इसी के आगे वाला टॉपिक है होमोलोगो सीरीज, उसमें और ज्यादा बेटरली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एल्कीन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दूसरी क्लास जो आती है, सेकंड टाइप जो होती है, वो होते हैं अल्काइंस। क्या होते हैं? अल्काइंस। अल्काइंस, ये अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस आर द कार्बन कंपाउंड्स इन विच एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड में जैसे मान लो एक चेन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसकी जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ गया? एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया फिर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नोन एज अल्काइन। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी जो n होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 up to so। क्लियर है बेटा? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, सैचुरेटेड, अगर हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करें कि सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं जी, तो सैचुरेटेड में ही आपके आ जाते हैं, जैसे ये आपका जैसे फैटी मैटर वगैरह होते हैं, फैट वगैरह नहीं होती, जैसे ऑयली टाइप, ये सैचुरेटेड में आ जाते हैं, ऑयल वगैरह। ठीक है, वर्ड आपने सुना भी होगा, कई बार ऐड वगैरह भी आती है, टीवी पे एड्स वगैरह भी आते हैं, सैचुरेटेड वर्ड का यूज करते हैं वो, सैचुरेटेड फैटी ऑयल्स और फैट वगैरह, जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह की ऐड होती है। एक होता है अनसैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाए जाते हैं। ठीक है,
लग गया पता? जो हम एडिबल खाते हैं ना, जो चीजें हम खा रहे हैं जैसे ऑयल, फैट, घी वगैरह खाते हैं, तो ये कौन से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो चीज हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले रहे हैं, चपाती वगैरह खाते हो, वो क्या होता है? कार्बो एनर्जी गिविंग फूड जिनको आप बोलते हो। 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना तो पता ही होगा, एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक्चुअली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ओवरऑल कंपाउंड्स को, कार्बन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक सैचुरेटेड क्लास होती है, एक अनसैचुरेटेड क्लास होती है। जो इनकी पहचान होती है वो नंबर, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम मान से होती है। अगर पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है। अगर कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाता है। समझ रहे हो? और ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं ये डिफरेंट वे से एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट कर जाते हैं, मतलब कार्बन एटम चेन होगी, लीनियर चेन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे इस तरह से लीनियरली जुड़ जाएंगे। या ब्रांचिंग आ जाएगी, ब्रांचिंग मतलब ऐसे ऊपर को भी कार्बन एटम लग जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे को भी साइड पे कार्बन आइटम्स लग जाएंगे, वो ब्रांचिंग होती है। साइक्लिक हो सकते हैं, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, जैसे अभी हम देख रहे थे ना सल्फर की रिंग है, तो कार्बन आइटम भी इस तरह से डिफरेंट रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे उसके लिए मिनिमम 3 कार्बन आइटम चाहिए। किसी भी कार्बन कंपाउंड को साइक्लिक नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम 3 एटम चाहिए। जैसे कार्बन मान लीजिए पूरा का पूरा कार्बन है, तो ये कार्बन के 3 एटम आपस में इस तरह से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इनका नाम जैसे साइक्लो से स्टार्ट होता है, फिर साइक्लो। समझ रहे हो? सारे के सारे क्या हैं? 3 सिंगल बॉन्ड है। ये यहाँ पे कॉर्नर है, इसका मतलब ये कार्बन एटम है यहाँ। समझ रहे हो? तो साइक्लो एल्केन्स बोल दिया जाता है। अगर बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो एल्कीन बोल दिया जाएगा, इस तरह से। ये इस बार आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं ये वैसे ये सारी चीजें, नोमेनक्लेचर वगैरह, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको कर लेना है। ठीक है जी, लग गया पता? तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, चेन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रांचिंग चेन होती है, और साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है। तो एक बार आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से दोबारा से रीस्टडी कर लेना है। कल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज। ठीक है, टिल देन रिपीट द होल चैप्टर थॉरोली। ठीक है बेटा?